पीएफ आप अप्लाई कर दिए, पीएफ का पैसा विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिए और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पैसा बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है। रीजन आप सोच रहे हैं कि आखिर अभी तक आया क्यों नहीं है और मन में सवाल चल रहा होगा कि अप्लाई करने के कितने दिनों बाद पैसा आता है। अगर इस बीच में पैसा नहीं आया, अगर पता भी चल जाए कि कितने दिनों में आता है और इसके बाद भी पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आए तो कौन सा स्टेप लेके पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अप्लाई करने से लेकर के और विड्रॉल होने तक, मतलब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने तक के बीच में कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसको पार करना जरूरी है। अगर बार बार आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, पेंडिंग बता रहा है या क्लेम सेटल भी हो गया, इसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि यार मेरा पैसा था, मैंने जो कमाया उसमें से पीएफ में जमा हुआ और वो जमा हुआ पैसा जैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं और पैसा रहता है, दिखता है कितना बैलेंस है और वहां पे जैसे ही सेंड करते हैं, विड्रॉल करते हैं, इंस्टेंटली विड्रॉल हो जाता है ना, तुरंत में मेरे अकाउंट में दूसरे के अकाउंट में चला जाता है या कैश विड्रॉल कर लेते हैं, यही करते हैं ना। फिर जब यहाँ पे मुझे बैलेंस शो कर रहा है, मेरा ही पैसा है, मैं विड्रॉल लगाया जैसे, उस समय मेरा पैसा तो विड्रॉल हो जाना चाहिए, फिर ये विड्रॉल हो क्यों नहीं रहा है, ये स्टेटस में पेंडिंग क्यों बता रहा है, स्टेटस में प्रोसेसिंग क्यों, अंडर प्रोसेसिंग क्यों बता रहा है, स्टेटस में क्लेम सेटल्ड बता रहा है लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया। ये जेन्युइन सवाल है ना, तो इसी सवालों का जवाब मिलेगा और इसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और अगर पैसा रुका होगा तो तुरंत पैसा भी आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम लोग पीएफ का विड्रॉल तभी लगाते हैं जब हमें कोई ना कोई बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि पीएफ पे एकदम फिक्स रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंड होते चला जाता है। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर कोई इंप्लॉई है, उसका पीएफ अकाउंट है और वो पैसा जमा हो रहा है तो ये मान के चलता है कि जब रिटायर करेंगे तब पैसा ये निकालेंगे एक मुश्त में। लेकिन अगर बीच में निकालने की जरूरत है तो या तो घर बनाना है या तो कोई इमरजेंसी हो गया तभी ना निकाल रहे हैं। और जब जरूरी लगा रहता है और पैसा विड्रॉल लगाते हैं और पैसा नहीं आता है तो टेंशन और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, होता यह है कि जब आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अंडर प्रोसेसिंग से भी पहले पेंडिंग बताएगा, फिर कुछ दिनों के बाद जब अंडर प्रोसेसिंग बताएगा, इसका मतलब यह है कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपने जो केवाईसी किया है वो सही है कि नहीं, आपने जो बैंक अकाउंट डाला है वो सही है कि नहीं, आपने जो रीजन डाला है वो सही है कि नहीं। अगर ये सारे चीज और सारे रीजन, वैलिड रीजन के साथ आपने जो चेक लगाया है, सारे चीज सही होगा, तब जाकर के आपका पीएफ क्लेम का सेटलमेंट बताएगा, वहां पे क्लेम सेटल हो गया। लेकिन क्लेम सेटल के बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है और क्लेम सेटल होने तक में जो टाइमिंग होता है वो आप अंदाजा मान के चलिए कि 15 दिन, 7 से लेकर के 15 दिन समय तो ले ही लेता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सप्ताह में क्लेम सेटल हो जाता है। लेकिन इस बीच में जो समय लगता है, इसमें अगर कोई मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे है, जैसे संडे है तो संडे तो कोई ऑफिस में काम करने जाएगा नहीं, इसके बाद कोई छुट्टी हो गया, एकाएक हो गया ना, कोई जयंती हो गया, कुछ भी हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो उसमें जो छुट्टी है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम तो है नहीं कि अप्लाई हुआ, सारा चीज ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद वहाँ पे क्लेम सेटल हो जाएगा और पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब अप्लाई करते हैं तो इसके बाद जिस ईपीएफओ ऑफिस में आपका अकाउंट होता है, उस अकाउंट में मैनुअली जो बंदा काम कर रहा होता है, जो आदमी काम कर रहा होता है, उसके डैशबोर्ड पे आता है, वो सारी चीज डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करके जब लगता है कि नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट किया है वो एकदम सही है, अगर नहीं है सही तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रीजन डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर सही है तब जाकर के क्लेम सेटल्ड किया जाएगा। लेकिन अगर स्टेटस क्लेम सेटल्ड बता रहा है तो इसके बावजूद जरूरी नहीं है कि तुरंत में पैसा आपके बैंक अकाउंट में, इसके बाद भी आपको 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है। कुछ दोस्त ने तो कमेंट किया है कि एक महीना, 2 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो तर्क समझ लीजिए। इसके पीछे जो रीजन है ना, सिंपल सा है। ऐसे समझिए कि जब क्लेम सेटल्ड का ऑप्शन वहां पे हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस ऑफिसर के पास आपका फाइल गया था, उसके डैशबोर्ड में दिख रहा था जिस समय आप पीएफ अप्लाई किए थे, उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके वेरीफाई करके क्लेम सेटल्ड लिख दिया। लेकिन अब आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब फाइनेंस वाला क्या देखेंगे कि वो देखेंगे कि पहले से कौन कौन सा पैसा विड्रॉल में लगाया हुआ है, सीरीज वाइज जो है देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे, जो पहले लगाए हुए हैं उसमें भी कैटेगरी होगा, कोई इमरजेंसी वाला लगाया होगा तो उसको पैसा पहले जाना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि अगर एक डिपार्टमेंट है जो पैसे का काम कर रहा है, फाइनेंस का काम कर रहा है, उसके ऊपर सबका पैसा भेजना जस्ट लाइक सैलरी में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना कि सैलरी भेज रहे हैं तो सबका आ गया कि हाँ सैलरी बन के आ चुका है कि इस चीज को इतना इतना पेमेंट भेजना है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट के पास पैसा उतना न हो तो थोड़ा सा डिले लगाता है। भले सारा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होकर रखा हुआ है या उनके पास रिपोर्ट आ चुका है कि हाँ फलाने का इतना सैलरी बना, फलाने का इतना सैलरी बना, अब इसको सेंड करना है। ऐसा ही ईपीएफओ ऑफिस में भी होता है कि उन लोगों का एक तरह से एलोकेशन होता है कि इस
महीने इतना पैसा को भेजना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में सारे लोग अप्लाई किए और सबका पैसा तुरंत में भेज दे, तब दिक्कत गवर्नमेंट को हो जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस करके चला जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी किसको है, इमरजेंसी किसको है। जिसको ज्यादा इमरजेंसी वाला होगा, मतलब जो अप्लाई करते वक्त वहाँ पे रीजन दिया जाता है और सारे वैलिड रीजन होते हैं, सारे प्रूफ सही रहते हैं, तो उनका पेमेंट सबसे पहले भेजा जाता है। किसी को हेल्थ इमरजेंसी है तो उसको पेमेंट पहले जाएगा, और किसी को घर बनाना है तो उसको थोड़ा सा बाद में जाएगा। रीजन समझ में आ गया। घर बनाना है थोड़ा सा रुका जा सकता है, लेकिन कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, इलनेस वाला रीजन दिया है, तो उसको पेमेंट पहले चाहिए कि नहीं चाहिए। अब उसको पेमेंट भेजने के चक्कर में इधर देखा जाता है कि ट्रेजरी में, मतलब उसके डिपार्टमेंट में पैसा कम पड़ रहा है, या पैसा है भी तो थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर है कि इतना पैसा नहीं भेजना है, तो थोड़ा सा डिले कर देगा। ये होता है एक रीजन। ये डिपेंड करता है आपके ईपीएफओ ऑफिस टू ऑफिस में। इसीलिए किसी किसी ऑफिस में तुरंत में पैसा रिलीज हो जाता है, तुरंत में पैसा क्रेडिट हो जाता है, और किसी किसी को 6-6 महीने लग रहा है और वो कर रहे हैं कि यार मेरा क्लेम सेटल्ड है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। यही एक रीजन है। यहाँ डैशबोर्ड में आपको क्लेम सेटल दिखा रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट होने में समय लगता है। लेकिन अभी तक मैंने जिन लोगों का भी अप्लाई किया है, अपने सर्किल में लोगों को हेल्प किया है अप्लाई करने में, उन लोगों का पैसा मैक्सिमम 7 से 10 दिन में आ गया है, 1-2 को छोड़ करके। तो ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा ईपीएफओ ऑफिस के। और जिन जिन लोगों का नहीं आया वो एक तरीका अपनाइए। आप क्या करिए कि आप जो क्लेम सेटल के लिए अप्लाई किए हैं, मतलब कि आपने पीएफ अप्लाई किया है, क्लेम सेटल का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सोशल मीडिया पे जा करके, ट्विटर मतलब एक्स पे जाइए, और ईपीएफओ ऑफिस के जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल को टैग करिए और बताइए कि मुझे जरूरी है, मेरा पैसा विड्रॉल करने के लिए जो लगाया है उसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये जैसे आप करेंगे तो उन लोगों को मॉनिटरिंग करने, अब देखिए क्या है, सभी सरकारी ऑफिस वाले अब सोशल मीडिया हैंडल को इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है। तो ये तरीका मैंने जो अपनाया तो बहुत सारे लोगों का पैसा तुरंत में आ गया, और यही तरीका मैं अपनाता हूँ। जैसे ही अप्लाई किया, अगर 2 से 3 दिन में नहीं आया या 4 दिन 5 दिन देख लिया, इंतजार किया, अब लग रहा है नहीं काम बन रहा है, बस सोशल मीडिया पे टैग किया और टैग करने के कुछ दिनों बाद पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जो अप्लाई किया उसको पैसा आ गया, वो भी खुश हो गया। तो दोस्तों इस बात के लिए थोड़ा भी नहीं डरना है कि अप्लाई किए हैं तो पैसा नहीं आएगा। बस एक चीज ध्यान देना है कि हर हाल में आपका स्टेटस क्लेम सेटल्ड हो जाना चाहिए। अगर क्लेम सेटल नहीं हुआ है तब तक आपके ऊपर एक सिग्नल है कि हो सकता है क्लेम रिजेक्ट भी हो जाएगा अंडर प्रोसेस में, और हो सकता है कि अप्रूव्ड भी हो जाएगा। अप्रूव्ड होगा, सेटल्ड होगा तो पैसा हर हाल में आना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि केवाईसी के समय में जो बैंक अकाउंट डाले रहते हैं, वो अकाउंट तो डाले हैं, केवाईसी तो करा चुके हैं। अब क्या हुआ कि वो सोच रहे दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा, और इसीलिए दोबारा दूसरा बैंक अकाउंट केवाईसी न करके उसी अकाउंट पे अप्लाई कर देते हैं, और उधर बैंक अकाउंट में लेन देन नहीं किए हुए हैं बहुत दिनों से, या केवाईसी नहीं करवाए हुए हैं बैंक अकाउंट के अंदर, वो अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। अब अकाउंट इनएक्टिव है तो पैसा उसमें जो है जाने के बाद मतलब रिजेक्ट हो जाएगा एक तरह से, या पैसा वापस हो जाएगा। तो अगर इस तरह की भी समस्या आती है तो आप ग्रीवियंस में जाकर के वहाँ पे सारा डिटेल डालिए, आपको पैसा हर हाल में आएगा। रिटर्न आएगा तो फिर से पैसा जाएगा, लेकिन पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। पीएफ का पैसा कहीं से भी नुकसानदायक नहीं होता है, इसीलिए तो इतना समय लगता है। अगर इंस्टेंटली वाला होता तो फ्रॉड भी ज्यादा हो जाता है। इंस्टेंटली नहीं होता, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसीलिए